उसने बच्चे की गंदी डायपर यूं ही समुद्र में फेंक दी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इससे उसे एक अनपेक्षित फायदा मिलेगा। बच्चे की गंदगी समुद्र में फैल गई और उससे उठती गंध ने कई लालची मछलियों को अपनी ओर खींच लिया। जल्द ही मियाँ ने यह दृश्य देख लिया। कई दिनों से भूखा मियाँ तुरंत पास आ गया और मछलियों को प्यार से बुलाने लगा। उसने डिब्बे को कुछ बार थपथपाने की कोशिश की, लेकिन मछलियां भला खुद फंसने क्यों आती। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना कोई औजार बनाकर खुद ही हमला किया जाए। औजार के एक सिरे को लंबी रस्सी से बांधा गया और दूसरे सिरे पर एक नुकीला छोटा पेचकस कस दिया गया। इस तरह एक साधारण भाला तैयार हो गया। अगर वह मछली पकड़ सका तो खाने की कमी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। वह पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था और बार बार कोशिश करता रहा। उसे भरोसा था कि अभ्यास के बाद वह जरूर सफल होगा, लेकिन दुर्भाग्य से औजार पर्याप्त तेज नहीं था। जैसे ही वह पानी में गिरा, मछलियां डरकर भाग गईं। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि उसकी सारी ताकत ही खत्म हो गई। थका हारा मियाँ माल के डिब्बे पर लेट गया। मछली पकड़ने के लिए अब कोई और उपाय सोचना होगा। तभी उसने देखा कि ठीक उसके ऊपर से एक विमान उड़ रहा है। अगर वह विमान का ध्यान खींच पाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। हालांकि उम्मीद बहुत कम थी, फिर भी मियाँ ने कोशिश करने का फैसला किया। वह तेजी से कार्गो होल्ड में उतरा और अधीरता में टीवी की स्क्रीन तोड़ डाली। एक कांच का टुकड़ा लेकर वह वापस ऊपर दौड़ा, लेकिन हादसा हो गया। जल्दी में ऊपर चढ़ते समय उसकी जांघ पर गहरी कट लग गई। मियाँ दर्द की परवाह किए बिना घबराकर खड़ा हो गया। उसने कांच के टुकड़े को आईने की तरह पकड़ा और मुंह ही मुंह में लगातार बुदबुदाता रहा, प्लीज प्लीज। उसे उम्मीद थी कि विमान में बैठे लोग उसे देख लेंगे, मगर यह सोच बेहद मासूम साबित हुई। आखिरकार उसे कुछ नहीं मिला सिवाय टांग पर एक और जख्म के। बेबस होकर वह फिर कार्गो होल्ड में लौटा। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।